सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फील्ड स्टूडेंट। जैसे कि आप सभी को पता है, इस यूट्यूब चैनल पर मैं यूपीएससी करंट अफेयर की लेक्चर सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूँ। एंड दीज आर द बेस्ट, मतलब जितनी मेहनत हो सकती थी ना यूपीएससी के लेक्चर्स बनाने में करंट अफेयर वाइज, दीज आर द बेस्ट। ठीक है, तो ज़्यादा बकवास मैं करता हूँ नहीं। तो मुझे पता है कि आपका कुछ ना कुछ दबाने का, कुछ हिलाने का मन करता है, तो स्टिल वो चीज आपको नहीं मिल रही, लेकिन एक चीज आपको मिल रही है, वो है हमारा लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट। आज की पहली करंट अफेयर है, रेवेन्यू कैन नॉट बी अर्न एट कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, सुप्रीम कोर्ट। चलिए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। आपके पापा को एक थप्पड़ मार देता है एंड आफ्टर दैट बोलता है सॉरी भाई, पैसे ले लो। सेम अर्थ के साथ काम है। ग्लोबल वार्मिंग, लाइक तुम ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हो और फिर छोटे छोटे पौधे लगा रहे हो, इट इज ऑलवेज गोना टू डैमेज। उससे कुछ रिकवरी नहीं होने वाली है, और उन पेड़ की प्रॉपर तरीके से देखभाल भी नहीं होती। तो अभी वो बात तो होगी, लेकिन ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला रेवेन्यू कैन नॉट बी अर्न एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। मतलब तुम जो एनवायरमेंट है उसको डिस्ट्रक्शन कर करके, रिसोर्सेज निकाल निकाल के तुम पैसा नहीं कमा सकते हो। किसको बोला है? देखो, स्पेशल लीव पिटीशन फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसने अपहेल किया हिमाचल प्रदेश स्पेस गवर्नमेंट नोटिफिकेशन प्रोहिबिटिंग ऑल प्राइवेट कंस्ट्रक्शन ऑन डिक्लेयर्ड ग्रीन एरिया। अब ग्रीन एरिया होता है, देखो ये बात है कि स्पेशल लीव पिटीशन साइन हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जितना भी ग्रीन एरिया है आपके स्टेट का, वहां पे इलीगल प्राइवेट कंस्ट्रक्शन और साइट डेवलपमेंट बंद कराया जाए। तो ग्रीन एरिया क्या होता है? लाइक नेचुरल पार्क्स, ग्रीनरी, मतलब जो नेचुरली है और प्राइवेटली है, दोनों तरीके से। कंस्ट्रक्टेड कंस्ट्रक्टेड पार्क भी होते हैं, फॉरेस्ट होता है, वो होते हैं अपने ग्रीन एरिया। तो उस जो नेचुरल है, जो फॉरेस्ट वगैरह, उसमें तो नहीं किया जाए, और जो कंस्ट्रक्टेड है वो तो प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए। उसके लिए तो स्टेट का अलग से फंड से पैसा निकलता है। वो पैसा कहाँ जाता है? करप्शन में म्यूनिसिपैलिटी ले लेता है। हाँ हाँ हाँ, ऑब्वियस है। किसी भी म्यूनिसिपैलिटी वाले के घर जाना, तुमको पता चलेगा कि उनकी सैलरी से ज्यादा उनका घर का सामान, लाइक जितनी हैसियत है उतने पैर नहीं है उनके, तीन टांगे हैं उनकी। तो key issue faced by region is observation of Supreme Court infrastructure development driven by twin goal connectivity। देखो मेन इश्यू क्या है? सबसे पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हमको कनेक्टिविटी चाहिए, और कनेक्टिविटी कैसे आएगी? टूरिज्म से आएगी। लेकिन टूरिज्म और कनेक्टिविटी के साथ साथ नुकसान किसको हो रहा है? हमारे किसको? नेचर को। हमको हाईवे चाहिए, बड़ी बड़ी प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एकदम बिल्कुल जापान जैसा बनना है, फिर तुमको ये भी चाहिएगा भाई, बिल्कुल से हरे हरियाली कुछ ना हो। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू डू दैट। तुमको चाहिए चाइना बराबर डेवलपमेंट, लेकिन तुमसे अगर गवर्नमेंट आके लैंड मांग ले, तुम लैंड दे दो उनको। क्या? तुमको चाहिए चाइना जैसा डेवलपमेंट, और गवर्नमेंट तुमसे आके लैंड मांग ले, तुम क्या दो? लैंड दे दो। दिस इज हाउ योर पर्सनालिटी इज। फिर वो तोड़ ताड़ के ले लेते, फिर तुम ले लो गवर्नमेंट से कुछ। ठीक। सेकंड इज हाइड्रो पावर एक्सपेंशन। अब देखो, जो डैम बनता है ना, लाइक मैंने जो देखा है, लाइक लाइव एग्जाम, डैम बना, उसको खोला। अब खोलने और बंद करने में इश्यू आता है कि जो वहां की जनता है डैम के आसपास वाली, उनके खेत रहते हैं डैम के आसपास। तो अगर तुम बंद करोगे, तो जो ऊपर साइड डैम के हैं उनके खेत भरे हुए हैं पानी से, और तुम खोलोगे तो नीचे साइड वाले भरे हुए हैं। तो ये इश्यू रहता है, जो लाइक डैम के मेंटेनेंस का काम करता हूँ मैं, बता रहा हूँ। चलो जाने दो, वो तो अपना खुद का काम है। ठीक है, तो हाइड्रो पावर एक्सपेंशन क्या है? हाइड्रो पावर एक्सपेंशन देखो, अब तुमको डैम बनाना पड़ेगा हाइड्रो पावर एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो, जो रिवर का साइज है वो रिड्यूस हो रहा है। जैसे कि रिवर सतलेज है, जो अपनी लाइक कैलाश मानसरोवर से निकलती है। ठीक है, वहां से निकलने वाली इतनी बड़ी रिवर एक रिवरलेट में कन्वर्ट हो गई, इतनी छोटी बन चुकी, क्योंकि अपने डैम डैम बना रखे हैं, और वो उसका जो फ्लोइंग एरिया है वो रिड्यूस कर दिया है। इंक्रीज वल्नरेबिलिटी, unchecked activity has weakened soil structure, increasing vulnerability to disaster। अभी 2000 लाइक 25 में जो अपना कुल्लू में डिजास्टर हुआ, कितना लाइक
खतरनाक तरीके से भाई 140 से ज्यादा लोगों की जान गई है। फिर उसके बाद क्या है अपना, मंडी में डिजास्टर शिमला में होता रहता है। अभी शिमला में अभी कुछ दिन पहले शिमला में डिजास्टर हुआ। क्यों हो रहा है ये? क्यों? मेन रीजन इसका है कि ह्यूमन ह्यूमन नेचर का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और जिसमें एट द एंड जीतना नेचर को ही है। तुम नेचर से नहीं जी सकते। नेचर विल लाइक एक्सपेंड अपने आप, वो कुछ ना कुछ कर लेगी। अभी रशिया में 8 पॉइंट कुछ का मैग्नीट्यूड कर चुका है। अब रीजन ये है कि भाई इतने बॉम्ब फोड़े जा रहे हैं, इतने लाइक इंटरनल तो काम कर ही रहा है वो, जो उसको होना है होना है, ऊपर से तुम भी एक्सटर्नल प्रेशर दे रहे हो, तो आपको वो सब झेलना भी पड़ेगा। देखो अब इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि तुम नेचर को वापस वैसे नहीं बना सकते। एक मतलब ग्लेशियर रिट्रीट, मतलब लाहौल स्पीति में सबसे बड़ा सिंगरी ग्लेशियर है, जिसका साइज लाइक 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर कम हो गया, सो कर गया। अब तुम उसको जमा के बताओ। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हाउ? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नॉट इन सिंक विथ वेस्ट मैनेजमेंट टूल्स 2026। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज भी हैं, क्योंकि देखो पहले क्या होता था, फॉरेस्ट में बहुत सारे चेक गार्ड होते थे, चेक पोस्ट होते थे, जहाँ पे अलग से डिप्लॉयमेंट होती थी ऑफिसर्स की, और कुछ ऐसे हवलदारों की जो पेड़ कटाई की रोक टोक करते थे। वहां से करप्शन भी बहुत बढ़िया तरीके से होता था, वो लोग भी कमा पाते थे ना। हाँ, तो अभी ये लोग ने जो फॉरेस्ट गार्ड है उनको चेक पोस्ट से हटा दिया है, मतलब इतने ज्यादा एरिया में, लाइक लॉन्ग लॉन्ग एरिया में चेक पोस्ट डाल रखे हैं, जैसे कि सर्वेलेंस उनका बाप करेगा आके बैठ के, ठीक है? क्योंकि फॉरेस्ट का पेड़ निकालना, और फिर फॉरेस्ट इज वास्ट, उनको लगा एक जगह, दो चार जगह और निकल जाएंगी फॉरेस्ट से निकलने की, ठीक है? अब इफेक्टिव रेजोल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला तो मॉनिटर करेंगे यार, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अकाउंटेबिलिटी इज मस्ट। गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? देखो, जो भी हो रहा है ना, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये नहीं कि भाई मोदी को गाली देने लगे कि कहीं पे तूफान आया, तूफान आने की वजह से किसी का घर उड़ गया, मोदी की गलती है। नहीं भाई, मोदी की गलती नहीं है, वो गलती है वो कॉन्ट्रैक्टर को जिससे तुमने घर बनवाया। फिर रोड टूट रही है, मोदी की गलती है। हाँ, करप्शन इज द पॉइंट, लेकिन करप्शन उस तरीके से वो पॉइंट इधर नहीं है, क्योंकि लाइक उसके जेब में सीए वाला पैसा नहीं जा रहा है, वो घूम फिर के दूसरे जो अंडरग्राउंड वाले पॉलिटिशियन है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड वाले, पैसा खा रहे हैं। अभी आपको लाइव एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, इतना प्यारा एग्जांपल। जो लाइक मेरे पापा एक फ्रेंड है, उनका काम है एक रोड डालते हैं, और उनका ऐसा काम है कि भाई वो ऊपरी पैसा नहीं देते हैं, तुमको जाके रोड खोदनी है खोद लो, तुमको जितना चेक करना है कर लो, क्योंकि उनका क्या, उनके खानदानी काम चल रहा है, और उनका ऐसा है कि प्रॉपर पूरा सामान उनका है, तो वो जितने का काम करते हैं डाल दे जाते हैं, ठीक है? तो अभी क्या हुआ, एक पॉलिटिशियन है हमारे यहाँ, लोकल पॉलिटिशियन, उसने क्या किया, रोक लगा दी रोड रोड के कंस्ट्रक्शन में। अब क्या हुआ, उसको पैसा चाहिए, तो ये अंकल 5 लाख लेके गए, तब उसने तुरंत चालू कर दिया, हाँ चलो, मादरचोद पॉलिटिशियन। ऐसे दिस इज हाउ इट वर्क्स। ways for effective resolution of issue, proper monitoring and government accountability to check the diversion of green tax, ठीक है? यही सब है, वो तो तुम ऑब्वियसली पढ़ लोगे, ठीक है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। ये तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है? नेक्स्ट न्यूज है, 26 टेक कंपनीज साइन अप टू ईयू कमीशंस एआई कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन जनरल पर्पस। तो कोड ऑफ प्रैक्टिस है क्या? और ये 26 टेक कंपनीज में ऐसी कौन सी टेक कंपनीज हैं जिन्होंने ईयू कमीशन का एआई कोड ऑफ प्रैक्टिस को साइन किया है, और उनका मेन पर्पस क्या है? जनरल पर्पस। तो उसके बारे में जानते हैं। तो 26 मेजर कंपनी, अब मेजर कंपनी में कौन सी आती है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, आईबीएम और बहुत सारी कंपनीज है जो मेजर कंपनी है। उन्होंने साइन किया, वॉलंटरी साइन किया, वॉलंटरी साइन ईयू का कोड ऑफ कंडक्ट, जीपीएआई, ठीक है? अब कोड, ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके तीन वो है, 3 चैप्टर है। पहला ट्रांसपेरेंसी, जो हो रहा है कंपनी में, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, कब नहीं हो रहा, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कॉपीराइट तो ऑब्वियस है, एआई कंपनीज को कॉपीराइट का सबसे बड़ा वो रहता है इशू, कि भाई उनका कंपनी है, कोई और पैसे कमाएगा, कैसे कैसे चलेगा, उन्हें मेहनत कैसे कैसे चलेगा, कैसे कैसे। अब यूट्यूब ने किया है कि भाई जो एआई से बनी हुई वीडियोस है ना, उनको वो अपलोड नहीं कर रहे हैं, मतलब पैसा नहीं दे रहे हैं। चलो इट्स ओके, आई एम अ न्यू यूट्यूबर, सो आई डोंट नो मच अबाउट देम, ठीक है?
मच लाइक जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ठीक है, तो अब है क्या, 3 चैप्टर है, ट्रांसपेरेंसी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो ईयू एआई एक्ट, और है क्या ये वर्ल्ड की सबसे पहली कॉम्प्रिहेंसिव एआई लॉ है। द एक्ट टेक्स अ रिस्क बेस्ड अप्रोच टू रेगुलेशन। रिस्क बेस्ड अप्रोच क्या है कि वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब वही कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी जो कांड करेगी। अप्लाइंग डिफरेंट रूल टू एआई अकॉर्डिंग टू रिस्क दे पोज। मतलब क्लियर अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, अपने एआई प्रोवाइडर की। तुम्हारी कंपनी है, तुमने इतना डाटा ब्रीच किया तो तुम्हारी गांड मारी जाएगी, किसी और को नहीं लाया जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो। इट एंश्योर क्लियर accountability for AI provider with a direct impact on business using generative AI through their value chain and third party risk management, much like the General Data Protection Regulation. तो EU AI Act is anticipated to become global standard। ये वही है, अभी दुनिया का पहला एआई एक्ट है। ठीक है, अब ये इसको आगे जो कंट्रीज हैं, छोटी छोटी कंट्री, डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, सब इसको एज अ फ्रेमवर्क, जैसे कि एक फ्रेमवर्क है, इस पे काम करेंगे, इम्प्रोवाइज करेंगे और अपना अपना एआई रेगुलेटरी वो लेकर आएंगे। ठीक है, तो लाइक इसके लाइक एम क्या है, मेन एम क्या है कि ये जो 26 कंपनी ने ईयू कमीशन का जो कोड ऑफ प्रैक्टिस को साइन किया, उसका मेन एम ये है कि वो इंश्योर करें कि जो एआई है वो पॉजिटिव काम में है, ना कि नेगेटिव। सिंपल, समझे समझे समझे। जैसे कि एआई का यूज करके आप कोडिंग सीख रहे हो और लाइक ह्यूमन ह्यूमन के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जो नॉर्मली सॉल्व नहीं होते। ठीक है, लेकिन आप उसी तरीके दूसरी तरफ जाके देखो कि आई आप देखो, एआई का यूज करके अगर आप ऐसा कॉन्सेप्ट, मतलब ऐसी चीज बना रहे हो जिसमें आप इजिली ह्यूमन को हेल्प कर सकते, लाइक अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हो गए, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इश्यूज हैं, प्रॉब्लम के जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई, तो वो पॉजिटिव प्रैक्टिस में आएगा। और उसके नेगेटिव नेगेटिव क्या कहते हैं, एआई दिया आपने, बढ़िया वीडियो बना रहा है एआई, आपने पॉन्ट बनाना चालू कर दिया एआई से और डालना चालू कर दिया, तो ये इजीली नेगेटिव कॉन्सेप्ट आ जाता है एआई का। कंप्लायंस किससे होगा, एक पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस आर सिग्निफिकेंट, जैसे जितना भी उनका 7% ग्लोबल टर्नओवर का वो उनको देना पड़ेगा एज अ डिफॉल्ट। की कंसर्न क्या है जो कंपनीज ने रेज्ड किए कोड ऑफ कंडक्ट के लिए, तो लाइक कोड इंट्रोड्यूस करता है लीगल अनसर्टेनिटीज फॉर मॉडल डेवलपर्स एंड एक्सटेंड बियॉन्ड द स्कोप ऑफ फोर्थ कमिंग एआई एक्ट। मतलब वही है उनका बोलना है भाई, इतना तो नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, रेगुलेटरी कम्प्लेक्सिबिलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन में इम्पैक्ट यूरोप एआई कॉम्पिटिटिवनेस। ओके, इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं। अब इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया हमेशा अपना बढ़िया तरीके से जब कांड हो जाता है उसके बाद आता है इंडिया। इंडिया के पास अभी कोई भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है, और इंडिया में एआई का इतना खतरनाक यूज करते हैं ना भाई, जो मीमर्स है ना, मीमर्स, इनका तो क्या ही बोले। वो इतने, मतलब इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, उनका कितना क्रिएटिव दिमाग है ना, वो एआई से ना लाइक पीएम किसी को नहीं छोड़ते। दे आर द ग्रेटेस्ट, लाइक लेजेंडरी लोग मीमर्स। AI instead it has focused its resources on government mission। ठीक है, हमारा तो सिंपल सा है, अभी हम एआई को प्रमोट ही करेंगे अगर, क्योंकि अभी हमारे यहाँ एआई इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है। हमको पहले एआई को डेवलप करना है, एआई की डेवलपिंग फेज में हेल्प करना है, फिर उसके बाद हम उसको रेगुलेट कर देंगे। वही रिलायंस जियो का कॉन्सेप्ट, पहले फ्री में दो फिर गांड मार दो, फ्री में दो फिर गांड मार दो, फ्री में दो फिर गांड मार दो। दैट्स हाउ इट वर्क। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे पहुंचते हैं। हिमालय हिमालयन क्लाउड कैरी टॉक्सिक हैवी मेटल्स। एक स्टडी स्टडी कहना क्या चाहती है, हिमालयन रीजन के जो बादल है उसमें टॉक्सिक हैवी मेटल है, और वो कैसे आए हैं। ऑब्वियस था, एक ही इसका आंसर है, ह्यूमंस। चलो तो न्यूज पे जाते हैं, और ये कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने ये स्टडी करी है। तो ये स्टडी करी है बाय बोस इंस्टीट्यूट, कोलकाता, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
इसने शटर कर दिया कि जो माउंटेन रेन है वो क्लियर है। अभी मैं मेरा दोस्त हम जा रहे पहाड़। मैं देखो एक बहुत अजीब सा सपना है मेरा, लाइक इट इज द वियरेस्ट, सबसे अजीब सा सपना है मेरा, लाइक मैं किसी को बताना नहीं चाहता इसलिए यहाँ डाल देता हूँ क्योंकि कोई मेरे लेक्चर्स देखता है। मेरा सपना है कि मैं पहाड़ों में जाऊं, वादियों में जाके खुले में शौच करूं। आई डोंट नो क्यों, मुझे नहीं पता है मुझे क्यों करना है, बट आई डोंट नो। बहुत अजीब है, आई नो। ओके, तो लाइक स्टडी कोलकाता में हुई, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने स्टडी की कि जो तुम्हारा पहाड़ी बारिश है वो साफ नहीं है, पानी सिर्फ ग्लेशियर का साफ है, इसका मतलब समझे। की हाईलाइट क्या है स्टडी का? टॉक्सिक हैवी मेटल्स मिले हैं किसमें, लाइक जो बादल हैं, लो लेवल क्लाउड्स हैं जो हिमालय रीजन में, उसमें टॉक्सिक हैवी मेटल मिले हैं। और वो कॉन्टेमिनेंट्स हैं कौन से? कैडमियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, क्रोमियम हो गया, डिटेक्टेड इन नॉन प्रेसिपिटेटिंग क्लाउड ओवर वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो हाई देखो, मेन ये जो अगर like, इनसे बारिश हो गई, इन बादलों से ये केमिकल्स की बारिश हुई, तो इतने हेल्थ इश्यू आने वाले ना, इतने हेल्थ इश्यू आने वाले, और उसका सॉल्यूशन के लिए इंडिया भी प्रिपेयर्ड नहीं है। हमारी मेरी सबसे लाइक आई लव मैरी क्यूरी। उनको मरने के बाद में एक बंकर के अंदर बहुत टाइटली सील करके रखा है, क्योंकि वो इतने रेडियो एक्टिव थी ना, इतनी रेडियो एक्टिव कि अगर उनको खुला छोड़ा तो वो आगे के 30 आदमियों को रेडियो, अब उनके अंदर इतनी रेडियो एक्टिविटी थी उनके पूरे लाइक समझ रहे हो, पूरी बॉडी अंदर, कि वो साथ साथ बहुत सौ को लपेट लेती, और वो उस पे काम कर रही थी बेचारी। शी वॉज द ग्रेटेस्ट लेडी। और रियल फेमिनिस्ट फेमिनिज्म के बारे में बात करूँ तो लाइक मैं मैरी क्यूरी को ही इमेजिन कर पाता। नहीं, और ऐसी भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो लिटरली वर्क कर रही हैं अपने ऊपर। स्टिल मैरी क्यूरी इज द ग्रेटेस्ट। तो हैवी मेटल्स, तो सबसे पहले बात बता देता हूँ कि हैवी मेटल होता क्या है। हैवी मेटल को अपन पीरियोडिक टेबल पे जाए तो ऐसा मेटल जिसका एटॉमिक वेट 63.5 से 200.6 के बीचों बीच है, और इसकी डेंसिटी 400 केजी पर मीटर क्यूब है, जैसे जिंक, कॉपर, कैडमियम, कोबाल्ट, लेड, क्रोमियम। ठीक है, अभी पीरियोडिक टेबल में ना 50 एलिमेंट्स हैं जो हैवी मेटल्स में आते हैं, लेकिन 17 तो भाई एक्सट्रीमली लीथल। मतलब ये आया तो तुम गए, समझ रहे हो। तो वो 17 कौन कौन से? अपना मरकरी, डैम मरकरी। मरकरी से जो लंग्स, लीवर सब सूज जाते हैं। तुम तो बढ़िया आराम से बैठे रह रहे हो यार, ये तो मरकरी अंग लिक्विड एट रूम टेम्परेचर अंग, इट वोंट वर्क फॉर मी अंग, नाउ आफ्टर दैट अंग, बॉडी बोलेगी अंग। सो लेट्स कंटिन्यू। Occurrence naturally occurring in earth crust since its formation, cause of pollution, anthropogenic activity, particularly metal-based industrial like वही activities, mining, smelting, foundries and leaching of metals से ये। तो स्टेप्स, कौन से स्टेप्स लिए हैं जिससे कब हो इन हिमालय रीजन? तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम to scientifically assess the vulnerability of Himalayan region, secure Himalayan project under global partnership on wildlife conservation and crime prevention for sustainable development. Global environment facilities, ये रोज ही सुनते हैं, पर इसको काटो, इसकी माइक का। तो अब हम एक नेक्स्ट, वो है इलेक्शन ऑफ ऑफिस टू, लाइक इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट 2025। अब हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? हमारे जगदीप धनखड़ जी, धड़कन बोल, जगदीप धनखड़ जी। और लाइक ही इज द लेजेंडरी मैन। उनकी लाइक ही इज अबाउट टू डू समथिंग फॉर आवर यूथ। उनका कहना है कि इंडिया का यूथ बाहर क्यों पढ़ रहा है, दे शुड स्टडी इन इंडिया।
इस लाइक इंडिया की इतनी अच्छी फैसिलिटीज है तो उनको बाहर जाके क्यों पढ़ना है? बट आयरनी इज दैट उनके बच्चे, उनकी बेटी यूएसए, इटली, फ्रांस, दुनिया भर की पढ़ाई करी है बाहर। ये जो मादरचोद नेता होते हैं ना, नेवर ट्रस्ट देम, नेवर नेवर नेवर, दे आर नॉट गोना टू डू फॉर एनी कंट्री। मैं मोदी को भी गाली देता, पता है क्यों? लेकिन नहीं दे पाता क्योंकि बच्चे ही नहीं है, वाइफ नहीं है, तो क्या ही है। ऐसे में योगी जी को गाली नहीं दे पाता हूँ। वोट तो मैं उन्हीं को देता, नहीं आएगा तो मोदी, वोट मेरे को उनको ही देना, लेकिन गाली नहीं दे पाता हूँ ना। क्यों नहीं दे पाता हूँ? बच्चे ही नहीं इनका, आगे पीछे कुछ है ही नहीं। अब आगे पीछे है ही नहीं तो करेंगे क्या पैसे? जब पैसे का करना ही नहीं है तो कुछ इस चिल चिल लाइफ चल है। लेकिन लाइक जगदीप धनखड़ जी को तो बोल सकता हूँ ना। अब ज्यादा बोलूंगा तो फिर ये लोग बोलेंगे डिफेमेशन का केस कर देंगे। डिफेमेशन क्या है? ये ऑब्वियस है भाई, ये तुम गूगल पे कर लो कि उनकी बेटी कहाँ पढ़ी। ऐसे ही अपने पप्पू साहब है, राहुल गांधी। हाँ, ये क्या होता है, ये जो पॉलिटिशियन के बच्चे होते हैं ना, इनकी कुछ औकात नहीं होती, सही बताएं तो। उनका ना ब्रेन काम करता है ना उतना इंटेलिजेंट वो होते हैं, उनके बाप बराबर तो नहीं। क्या है, ये लोग को पढ़ना लिखना तो है नहीं, इनका ऐसा रहता है पैसे दो तमाशा देखो। तो ये लोग क्या है, बड़ी बड़ी कॉलेज में, बाहर की कंट्रीज में डोनेशन पे ये लोग जाते हैं। पे स्लिप बोलते हैं हमारे यहाँ। पे स्लिप पे जाते हैं, पैसे देते हैं और वहां से डिग्री आदि लेते नहीं लेते। राहुल गांधी ने लिया, ली नहीं ली मेरे को नहीं पता, कहाँ से पढ़े वो आदमी। लेकिन जो कांग्रेस है वो बोलती है कि राहुल गांधी इज द बेस्ट, बट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम। क्योंकि उनके पास लाइक उन्हें छोड़ दी और उनकी डिग्री पता नहीं कितने मार्क्स आए। कोई मुझे गूगल करके बताएगा कि राहुल गांधी कितना पास आउट? इन सब में बेस्ट मुझे लगा था एक अरविंद केजरीवाल, जब तक वो दारू नहीं बेच रहा। उनका बेस्ट कॉन्सेप्ट ये था कि उनके बच्चे आईआईटी से पढ़े थे और ही वाज लाइक आईआरएस ऑफिसर था। बट स्टिल पॉलिटिक्स विल नेवर लेट यू डाउन, गो अपवर्ड्स, लाइक कभी नहीं जी सकते भाई तुम। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द इलेक्शन डेट फॉर 17th वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। पहले 16 थे, 17। तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? तो आर्टिकल 67 के अकॉर्डिंग वाइस प्रेसिडेंट है हमारा 5 साल के लिए, और आर्टिकल 68(2) के अकॉर्डिंगली ये मैंडेट करता है इलेक्शन इन केस ऑफ वैकेंसी। इलेक्टोरल कॉलेज बनना चाहिए और इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होना चाहिए? लोकसभा और राज्यसभा के। अभी कितने हैं लोकसभा के और राज्यसभा के? अब ये पॉइंट आ जाता है कि नॉमिनेटेड मेंबर होने चाहिए। ये यूपीएससी वाला क्वेश्चन कि इलेक्टेड मेंबर तो है लोकसभा राज्यसभा के, उसमें नॉमिनेटेड मेंबर होने चाहिए। तो नॉमिनेट मेंबर भी होने चाहिए वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो टोटल स्ट्रेंथ अभी कितनी होगी? 782 एमपीज। और इनका वोटिंग सिस्टम इज इजी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और एक मेन पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, इसमें विप नहीं होता है। विप का काम है लोगों को डायरेक्ट करना कि तुमको इस तरह से वोट देना है, मतलब देना है। इसमें विप नहीं होता है, अपना अपना इंडिपेंडेंट वोट होता है लोगों को। वो बात है कि लाइक जिसको जीतना है तो जीतते ही, मतलब जिसको देना है तो देनी है, ठीक है। तो अथॉरिटी कौन होगा ये इलेक्शन करवाने का? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 324 थ्रू पावर्स अंडर प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952। इसके थ्रू क्या बनाते हैं ये लोग? इलेक्शन करवाते हैं। अब इलेक्शन प्रोसीजर में क्या होगा? नॉमिनेशन, लाइक जो नॉमिनी है वो कैसे, 20 प्रपोजल और 20 सेकेंडर होना चाहिए, उसके साथ 15,000 की डिपॉजिट इज मैंडेटरी। और वो डिपॉजिट वापस मिल जाता है, और वो वापस मिल जाता है और नहीं भी मिलता है, उसके भी कुछ प्रावधान है। वो आपको मैं क्या बताऊंगा, आप मेरे पॉलिटी का कोर्स खरीदो, उसमें आपको बता दूंगा कि डिपॉजिट मिलता है और डिपॉजिट नहीं मिलता है, किसको मिलता है किसको नहीं मिलता। बहुत डिटेल वाली चीजें मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा, इतने प्यारे तरीके से समझाऊंगा ना कि आपको लगेगा कि भाई वाह, किससे पढ़े हैं? आदित्य उमरे से पढ़े, सबको भूल जाओगे आप। वोटिंग कंडक्टेड इन पार्लियामेंट हाउस एंड यूजिंग स्पेशल ईसीआई सप्लाइड पेन्स, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस वोट इज कंपलसरी। तो भाई आपको पता ही होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलेट क्या होता है? की सेफ गार्ड क्या है? नो वेबल्स अलाउड, वॉलेशन ऑफ सीक्रेसी और यूज ऑफ अनऑथराइज्ड पेन इनवैलिडेट्स द वोट, ब्राइबरी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ, ये भाई नहीं होना चाहिए सब ब्राइबरी ब्राइबरी। अभी देखो यूपीआई है अपना, यूपीआई ने 1 अगस्त से नए रूल्स को इम्प्लीमेंट करा है। तो ये नए रूल्स हैं क्या? यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसका लाइक है क्या काम? लाइक
अपन जाते हैं दुकान के सामने, तुड़ुंग 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 करते रहते हैं और आपको लगता है पैसा नहीं जा रहा है। आप इजीली आप पे कर सकते हैं यूपीआई का यूज करके। तो इजीली करते करते आपके इतने इजी हो गए ना पे को, मतलब पैसा, कि आपने ना मनी की वैल्यू छोड़ दी। तो हाउ इट वर्क्स, यूपीआई यूपीआई कोड होते हैं। अब तो यूपीआई बहुत एक्सपेंड कर रहे हैं। अब ये जो नए रूल्स हैं उसके बारे में बात करें, तो यूपीआई के बारे में बहुत कुछ बात करने के लिए, तो अभी ये तो शॉर्ट न्यूज है, तो शॉर्ट न्यूज में मैं आपको बता रहा हूँ। यूपीआई के कुछ ऐप है, गूगल ऐप, गूगल पे हो गया, फोन पे, पेटीएम, जिसमें से सिर्फ अभी गूगल पे पैसा वापस दे रहा है। मेरे दोस्त को 100 रुपए मिला था, और जब नया नया फोन पे आता ना भाई, लाइक लिटरली हमको 1300 रुपए हमने पे किए थे, और 900 रुपए वापस आए थे, 900। उसके बाद हमने दम के पार्टी करी थी। उस टाइम की बात है, अब तो एक अंठन्नी मिल जाए साला वो भी नहीं। तो न्यू यूपीआई रूल्स विल बी implemented फ्रॉम 1st अगस्त। यूपीआई पेमेंट इंटरफेस इस इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, ठीक है वो ठीक है। अभी नए रूल्स हैं क्या? सबसे पहला रूल है कि दिन में तुम सिर्फ शायद से 50 बार चेक कर सकते हो तुम्हारा फोन में बैलेंस क्या है, कितना है, ठीक है। सेकंड इज कि जो लाइक बैंक डिटेल तुमको जाननी है वो भी 25 बार जान सकते हो, बाकी बैंक डिटेल्स, ठीक है। और उसके बाद थर्ड इज कि ऑटो पे है वो पीक टाइम पे नहीं काम करेगा, वो ऐसे टाइम पे काम करेगा जब लोड कम हो बैंक से। और इसका मेन रीजन ये है कि जो बैंक से उन पे लोड कम, ठीक है। लेट मी चेक वंस कि ये रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि मैं ऐसी, हाँ नाइस, इट्स रिकॉर्डिंग। सो नेक्स्ट न्यूज क्या है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन। तो अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में यूपीएससी वाले बच्चे को क्या जानना चाहिए? यूपीएससी वाले बच्चे को बस इतना जानना चाहिए कि कब लॉन्च हुआ, 2018 में, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। और इसका एम क्या है? ये लीवरेज करे द एक्सटेंसिव पोस्टल नेटवर्क ऑफ टू ब्रिंग बैंकिंग सर्विस टू द डोर स्टेप ऑफ एवरी सिटीजन। सबसे पहले था पोस्टल सिस्टम। फोन वोन थे नहीं, पोस्टल सिस्टम ही काम करता था। तो उस जो नेटवर्क है ना इंडिया का, बहुत वास्ट है। वो वास्ट नेटवर्क को यूज करके इंडिया चाहता है कि प्रॉपर तरीके से जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें हम उसका फायदा उठाया जाए, जिसकी लाइक इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में 100% ओनरशिप किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। चलिए आगे न्यूज पे जाते हैं। 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स। अब मूवीज तो मैं बहुत देखता हूँ, लाइक इट इज काइंड ऑफ हॉबी ऑफ माइंड कि मैं मूवीज देखना, लाइक इतना शौकीन हूँ कि कुत्ते ऐसा मूवीज देख सकता हूँ। हाँ, बट इतना है कि भाई अब मेरे को ना बोरिंग मूवी में मैं बिल्कुल नहीं सकता, मेरे को चाहिए बिल्कुल एकदम मस्त मूवीज। तो अगर मैं किसी कोई मूवी रिकमेंड कर रहा हूँ ना, तो दोज आर द बेस्ट मूवीज ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारी देख चुकी है मैंने, नथिंग टू बी प्राउड ऑफ, क्योंकि मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया है इस पे, लेकिन स्टिल आई लव वॉचिंग मूवीज स्टिल। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस 71st नेशनल फिल्म अवार्ड अभी निकले हैं, ठीक है। तो कौन सी मूवी है जिसको सबसे अच्छी मूवी का नाम मिला है? सबसे पहला, ट्वेल्थ फेल्ड। किसकी है ये? विक्रांत मैसी को, मसी। ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड इनको मिल चुका है, और सबसे अच्छी मूवी लाइक इस ट्वेल्थ फेल, लाइक दिस इज द बेस्ट मूवी। इसको देख के मैं रोया था, फिर बाद में वही अपना सारा सा शेड्यूल चालू कर दिया बकवास वाला। फिर सेकंड इज बेस्ट एक्टर, जो कि हमारे शाहरुख खान, हल्का आ गए। कौन है अपने? शाहरुख खान। ताना दे, ताना दे, ताना दे, ताना दे। Like, ऐसे कुछ हंसते हैं। हल्का वाला नहीं है। Halka is great. Okay, so best actress is Rani Mukherjee for Chatterjee versus Norway. And best short film goes to Gith, The Scavengers. Best non-features film is Flowering Man. ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। प्राइम मिनिस्टर ने रिलीज करी है 20वीं इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान। अब पीएम किसान, अब देखो इसका ये इशू है कि साल भर में किसान को मिल जाते हैं 6,000 रुपए,
साल भर में 6,000 रुपए इज लाइक नथिंग। 4 महीने में मिलते हैं किसान को पीएम किसान के थ्रू 2,000 रुपए। अब वो 2,000 से वो अंबानी तो बन नहीं जाएगा, और पता नहीं 2,000 से उनको कौन सा सपोर्ट मिले, लेकिन गरीब सपोर्ट, गरीब फार्मर्स होते हैं जो मेहनत से काम करते हैं और उनको दारू का पैसा नहीं मिलता, तो वो दारू की जुगाड़ हमारे पीएम ने कर रखी प्रॉपर तरीके से। चलिए, तो पीएम किसान के बारे में बात करते हैं। 2009 में एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर ने लॉन्च करी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करें जितने भी लैंड होल्डिंग फार्मर्स, ठीक है। तो एक फैमिली को पैसा मिलेगा, लाइक पूरी फैमिली को 6,000, मतलब जो मालिक होगा उसी को मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन यही इशू है कि भाई 6,000 रुपये मिल रहा है, जिसमें 2,000 हर 4 महीने में आ जाता है, थोड़े जाए काम मिल ही जाता है, जुगाड़ कुछ है नहीं, बकवास न्यूज थी। सेंट्रल जू अथॉरिटी ने रिपोर्ट किया कि इन्होंने कर दिया कांड। अब वो कांड है कि उन्होंने करवा दी इंटरब्रीडिंग, मिक्सअप हो गया है। इन्होंने सोचा कि अल्पाइन मस्क बियर जो है उसको करवा दिए कंजर्वेटिव, कंजर्वेशन ब्रीडिंग करवा रहे थे, उनकी गलती से मलायन काउंटर पार्टनर से ब्रीडिंग करवा दी। अब अल्पाइन मस्क डियर क्या है? एक टेम्परेट क्लाइमेट, मतलब हैबिटेट का है इसका, टेम्परेट क्लाइमेट में रहने वाला एक डियर है जो श्रबलैंड्स, बर्च, ब्लू पाइन और फर फॉरेस्ट में मिल जाता है। 3 किलोमीटर से 4.5 किलोमीटर अब सी लेवल में मिलता है, और थोड़ी हाई ऊंचाई में मिल जाता है। नेटिव स्पीशीज इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, ठीक है। की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं? देखो, एल्पाइन मस्क बियर है ना, डियर है ना जो, वो एक शर्मीला भालू टाइप का है। भालू नहीं, शर्मीला है, शाय है, सॉलिटरी, अकेले दिखेगा। हर्बीवोरस है, लाइक डियर्स आर हर्बीवोरस बोरस। और जिसकी जेस्टेशन पीरियड इज 180 से 200 डेज, 200 दिन में बच्चा पैदा। तो मस्क डियर में एक यूनिक चीज होती है कि भाई देखो, ये इनके पास यूनिक फैंग्स होते हैं और इनके एंटिलियर्स नहीं होते, जो सींग होते हैं वो नहीं होते, एंड गल ब्लैडर्स। इश्यू क्या है मस्क डियर के साथ? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये है ना कंजर्वेटिव स्टेटस के एंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं, और शेड्यूल 1 में इनको डाला है। मेन चीज है मस्क डियर के साथ, आपने जाना होगा कि मस्क डियर को हम यूज करते हैं परफ्यूम बनाने में। और अगर मस्क डियर का जो, उसको मारना ही पड़ता है परफ्यूम बनाने के लिए, इसलिए उसकी पोचिंग होती, तो वो अगर परफ्यूम उसका लिया गया और उसका परफ्यूम बनाया गया तो वो बहुत महंगा होता है। चलिए, तो हम नेक्स्ट न्यूज पे जाते हैं। The Ministry of Mines has recognized the 7 institutions as centers of excellence under NCMM। और वो इंस्टीट्यूशन कौन से? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी आईएसएम धनबाद, आईआईटी रुड़की, सीएसआईआर आईएमएमटी भुवनेश्वर, सीएसआईआर एनएमएल जमशेदपुर, एनएफटीडीसी हैदराबाद, ठीक है। ये हैं जिन्होंने माइंस, बकवास, मुझे सही बताओ, उसको रीड कर लेना। तो फिर गाइस, गाइस सुनो गाइस, आज का लेक्चर होता है यहीं पे खत्म, बिकॉज मेरे को नहाना है। मैं जिम से आया था, देखो दीज आर माय हाल, और मैं बढ़िया तरीके से गंदा लग रहा हूँ, और अब मेरे को नहाने जाना है, तो आई एम गोइंग टू टेक बाथ। बाय बाय, एल सी यू लेटर ऑन। कल मिलते हैं नेक्स्ट और तगड़ी और अच्छे तरीके से आपको न्यूज़ बताऊंगा, मजा आ जाएगा आपको।